सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है सर। क्या लिखा है सबसे पहले ये बताएं। ये लिखा सर, सरेआम इंसाफ करेगा, गरीब का बच्चा राज करेगा, हम नवाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। एक बार फिर से। सरेआम इंसाफ करेगा, गरीब का बच्चा राज करेगा, हम नवाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। सारे आम इंसाफ करेगा, गरीब का बच्चा राज करेगा और हम नवाज आएंगे, जान जाएगी और क्या होगा। इस तरह का पोस्टर जो है ऑटो रिक्शा के ऊपर डोडा के अंदर अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल सर थोड़ा सा बताएं, जो आपका ऑटो रिक्शा का मुद्दा था, जो आपसे पैसे लिए जाते थे, 15 रुपया रेट था, 25 रुपये ऑन स्पॉट महराज मलिक यहाँ पर आए, काफी ज्यादा विवाद हुआ, क्या चीजें चल रही थी? सर सबसे पहले 15 रुपए तो ये इलेक्ट्रिक ऑटो का कोई इनके टेंडर में एग्रीमेंट में नहीं था, सीधा इनको ऑटो वालों का था। ये खुद ही बोल रहे हैं ई रिक्शा, तो उसमें ई रिक्शा का जिक्र नहीं था। तो एक और चीज मेंशन करना चाहता हूं, जब से महराज मलिक ने इन तमाम लोगों को कहा था, उसके बाद जो है इनसे जो अड्डा लिया जाता था, लोरी अड्डे की जो दिन की पर्ची होती थी, वो जो है नहीं ली जा रही। कितने दिन हो गए नहीं ली जा रही? आज 4-5 दिन हो गए, 5 दिन से नहीं ले रहे हैं। तो फिलहाल वेरिफिकेशन चल रही है, 10 दिन की मोहलत एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने दी है और इस पे वेरिफिकेशन होने के बाद ये तमाम चीजों पर कार्रवाई होगी। सर बताएं अब आप। सर यही कि उससे पहले वो हमसे 25 रुपए अड्डा ले रहे थे, तो जब हम डीसी ऑफिस में गए थे तो पहले 2 बंदे हम वहाँ पर अंदर गए थे कि 2 बंदे सिर्फ आ जाओ अंदर आप। जब 2 गए तो फिर जब बाद में एमएलए महराज मलिक आए तो उन्हें सारे ऑटो वालों को अंदर डीसी ऑफिस में लिया। वहाँ पर पता लगा हमें कि ये हमें 15 की जगह 25 रुपए ले रहे हैं। तो महराज मलिक ने आवाज़ उठाई ऑटो रिक्शा वालों के लिए दिन रात। उन्होंने यहाँ पर रात को लाइव आए, यहाँ पर उनको धमकाया गया, डराया गया, उनको मारने की धमकियाँ दी। उसके बावजूद भी उन्होंने आवाज़ उठाई और उनकी ही बदौलत जो है आज चंद दिनों से हमसे अड्डा वसूल नहीं किया जा रहा। तो इसी मोहब्बत में हमने उनका ये पोस्टर यहाँ पर लगा दिया। कितने ऑटो के ड्राइवरों ने इस तरह का पोस्टर महराज मलिक का लगाया हुआ है? जी शुरुआत आज मैंने की थी, तो आज अभी मैं देख रहा था वहाँ पर लाइन लगी हुई थी और आने वाले वक्त में 1-2 दिन के बाद आप देखो हर ऑटो वाले के पास ये लगा होगा पोस्टर पीछे इलेक्ट्रिक। आपको भी कोई धमकी वगैरह मिली? बिल्कुल, हमें भी थ्रेट्स हैं सर, हमें भी 2-3 बार हमें धमकियां मिल गई हैं। खास करके ये 2-4 ऑटो वाले जो बोलने वाले हैं, जैसे मैं हूं, तो हमें भी बोला गया है, थ्रेट्स मिली है हमें। धमका रहा है इस तरह? हमें चंद बंदों ने जो है बोला है कि आपके खिलाफ हमने सुना है कि वो बोल रहे हैं कि हमने उनको हटाना है, उनको हमने फंसाना है। तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम सच पे खड़े हैं, हक पे खड़े हैं, तो कोई किसी को कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर डेमोक्रेसी, जमहूरियत है, कानून है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। लगता है कि गुंडा राज चल रहा है दिन दिहाड़े? मतलब अगर कोई कुछ बोलता है, फेसबुक पे कमेंट किए जाते हैं, धमकाया जाता है, अगर कोई नहीं मानता उसे मार। आज से पहले गुंडा राज था यहाँ पर, लेकिन महराज जब से आया तो ये गुंडागर्दी, ये गुंडा राज, ये लूट बाजारी, ये चोर बाजारी खत्म होगी। डोडा की बात नहीं करूंगा, अभी पूरे जम्मू कश्मीर या इंडिया के जितने भी लोग महराज को देख रहे हैं, काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की ईमानदारी बाकी सारे लीडरों में भी होनी चाहिए, इस तरह सड़कों पे उतरना चाहिए, लोगों की आवाज बनना चाहिए? जी सर, सबसे पहले तो मैंने जब ये पोस्टर लगाया तो मुझे कश्मीर से कॉल आ रहे हैं, बांडीपुरा से कॉल आ रहे हैं, बारामूला से कॉल आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आपको हीरा मिला है, आप किस्मत वाले लोग हो, आपको ऐसा जैसा एमएलए यहाँ पर मिला उसका कदर करनी है, उसका साथ देना। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करप्शन, ये लूट बाजारी खत्म होती है अगर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो ईमानदारी पे और सच्चाई पे खड़े होते। तो ये सारा आज ये बेरोजगारी नहीं होती। मैं एमए बीएड करके, मैंने इंग्लिश में एमए करके यहाँ पर ऑटो चला रहा हूँ, तो अब मजबूरियां हैं, तो तभी हम यहाँ पर आए हुए हैं। अगर हमारे सियासी रहनुमा जो है वो ईमानदार होते, हमारे जो अफसर है ये ईमानदार होते, करप्ट नहीं होते, रिश्वतखोर नहीं होते, तो आज बेरोजगारी नहीं होती यहाँ पर। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान है, पढ़े लिखे नौजवान हैं और जिस तरह से इन्होंने कहा कि एमए करके हैं और इसके बाद भी ऑटो चला रहे हैं और गरीबों की आवाज सुनने वाला महराज मलिक, और उसका पोस्टर ऑटो के पीछे इस तरह से। फिलहाल एक ऑटो मेरे सामने था, जैसे ये तस्वीर मेरे पास पहुंची उसके बाद मैंने तुरंत इन लोगों से राब्ता किया और ये लोग जो है यहाँ पर पहुंचे। उम्मीदें लोगों की काफी ज्यादा हैं और जिस तरह से महराज कह रहे हैं कि माफिया को खत्म करना है, ये सिर्फ माफिया एक जगह नहीं है, चाहे फिर एजुकेशन की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, अलग अलग जगहों की बात की जाए, तमाम जगहों पर इस तरह का माफिया है जो लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहा है और गरीबों को और ज्यादा पीछे करने की कोशिश कर रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस तरह की चीजों पे और इस तरह के एमएलए के ऊपर? एमएलए महराज मलिक साहब का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के वक्त में सब जो है तो लोड को शूट कर रहे हैं एक दूसरे। जैसे हमसे 25 रुपये दिया जा रहा था, महराज मलिक साहब ने जैसे ही तुरंत ऐलान किया कि अब अड्डा नहीं दें, तो हमने अड्डा माफ किया, उसी दिन से हमने अड्डा नहीं दिया। बीच में आधे लोग ऐसे थे जो भी डर की वजह से दे रहे थे, डराया जा रहा था। मुझे भी पकड़ा गया 1-2 बार, बोला अड्डा दे, मैंने बोला नहीं दूंगा। जब एमएलए साहब ने नहीं बोला तो हम कैसे देंगे, हम नहीं देंगे अड्डा। तो इसी सिलसिले में हम महराज मलिक साहब का बहुत शुक्रिया करते हैं। इरफान एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे, क्या फैसला जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली है, कुछ समय के बाद जो इंक्वायरी टीम बिठाई है, कमेटी बिठाई है, किस तरफ ये फैसला जाएगा, क्या हक में क्या चीजें होने वाली? हमें उम्मीद है यहाँ पर जो डीसी साहब आए हैं वो बहुत ही ईमानदार है, हमने जहाँ तक सुना है, तो उम्मीद है कि ये सरेआम है, खुला है, तो इसमें उनको फैसला तो हमारी साइड पे आएगा। उन्होंने हमसे लिए हैं 10 महीने से, तो 10 महीने के हिसाब से जिस ऑटो की जो रजिस्ट्रेशन डेट है उस हिसाब से जब से जो ऑटो यहाँ पर आया है तो उसके बाद जितना भी उनसे पैसा लिया वो वापस कर दिया जाए और इनको कानूनी तौर पर उनको सजा दी जाए। उम्मीद है कि फैसला जो है हमारे हक में आएगा। अगर फैसला
हमारे हक में नहीं आया, क्योंकि ये आम है, खुले आम है। बस महराज मलिक ने कहा कि आपके सामने सामने चोर बाजारी हुई है, तो हो ही नहीं सकता कि फैसला उनके हक